नेशनल इक्वल पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राम बच्चन यादव ने किया देश की राजनीति पर करारा प्रहार। बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं पर अत्याचार, इस मुद्दे पर बताया यह राजनीति का हिस्सा है, वर्तमान सरकार पर प्रहार करते हुए यादव ने कहा, अब बांग्लादेश के हिंदू की सहायता क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यादव ने कहा, देश विदेश घूम रहे हो और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। एक रिपोर्ट नेहा द्विवेदी के साथ। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम बच्चन जी के पास। आइए इनसे कुछ विशेष मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे कि इस समय हमारे देश में और बांग्लादेश में चल रहा है हिंदुओं पर अत्याचार, उसके खिलाफ भी इनसे कुछ बात करेंगे, उनका कुछ वक्तव्य लेंगे और जानेंगे इनकी क्या राय है। राम बच्चन जी, जिस तरह से बांग्लादेश पर हिंदुओं पर अत्याचार चल रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, तो उस पर आपकी क्या राय है और क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जो इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सरेआम कत्लेआम हिंदू हो रहे हैं, अपने ही देश के वो वहाँ पे है, चाहे भी किसी देश के हिंदू हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है आज के ऐसा हमारे देश में ऐसा एक हवा बह गई है, ऐसा दुष्प्रचार हो गया है कि लोग राजनीति और सत्ता के लालच में कुछ भी करवाने को तैयार हैं। समझ रहे हो ना? ये भी एक साजिश समझिए, ये राजनीति का एक साजिश है, ये सत्ता पाने का एक साजिश है। जो लोग सत्ता पे काबिज हो गए हैं वो किसी तरह से मार के कटवा के जैसे भी हो, आप लोग हमारा देख लीजिए, वो भी चुनाव के पीरियड में हुआ। अब आगे फिर चुनाव 2027 का आ रहा है, उसके तहत ये साजिश है। तो ये साजिश कैसे हो सकती है? वो देश अलग है, बांग्लादेश है और ये भारत देश है, तो किस तरह से ये साजिश का देखिए, शिकार है? जो हिंदुओं का नाम आया है, जो हिंदुओं का नाम आया है कि हिंदू वहाँ पे काटे मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में, तो साजिश यह है इसमें कि हमारे देश में हिंदू हिंदू संगठन जो भी हो, उसको एक करने के लिए, उनके खिलाफ भड़काने के लिए ऐसी कान से राजनीति खेली जा रही है। आप समझो इस बात को। तो कुल मिला के आप कहना चाहते हैं कि विपक्षी पार्टियां वोट बैंक बढ़ाने के लिए, अपना दावा बढ़ाने के लिए इस तरह की राजनीति बांग्लादेश में कर रही हैं। ये राजनीति का हिस्सा है, ये सत्ता पाने का कान से एक हथकंडा है। तो मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, न किसी राजनेता का नाम लूंगा, मगर है यही चीज। यहाँ पे योगी जी का एक बयान आया था, कटोगे तो बटोगे। और जिस तरह भी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ वहां भी था, एक है तो सेफ है। तो क्या इस तरह के यहाँ पे बयान दिए जाते हैं, कटोगे तो बटोगे, एक है तो सेफ है, और वहां हिंदू काटे जाते हैं सड़े आम, ये किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, जो योगी जी का बयान आता कि बटोगे तो कटोगे, हैं? तो देखो, हिंदू जब किसी पहले पार्टी के समर्थक थे, अब वो पार्टी के समर्थक नहीं है, किसी और पार्टी से उन लोगों का जो रुझान हो गया या उस पार्टी को गतिविधि, उस पार्टी को जैसी भी है उधर झुकाव कर लिए हैं। आज आप देखो चुनाव में 2024 के लोकसभा के चुनाव में आप देखो, 2024 के लोकसभा में चुनाव देखो, आप 2019 के लोकसभा के चुनाव में आप देखो कि जहां उस पार्टी को एकदम कम से कम कितनी सीट मिली थी। अगर हमारे हिंदू भाई या हमारे देश के वोटर, हमारे राज्य के वोटर अगर कान से दूसरे पार्टी को वोट नहीं देते तो वो पार्टी इतने नीचे कैसे गिरती। 5 आदमी की 5 लोकसभा जीतने वाला कैसे कान से 35-37 सीट जीत गया। तो इनका जनाधार घट रहा है। इस जनाधार घटने से लोग बौखलाए हुए हैं, ये लोग कुछ न कुछ करवाएंगे, करवा के फिर हिंदू और मुस्लिम का नारा देंगे, हिंदू एकता बनाएंगे, कटोगे तो बटोगे। तो कटना तो शुरू हो गए हैं, अब बाँटने का भी काम कर भी सकते हैं। नेशनल इक्वल पार्टी हमेशा से समाजवादी पार्टी को समर्थन करती है, जैसे कि आपके पीछे बैनर भी लगा हुआ है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से स्तर बढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो 2025 का जो 27 का चुनाव आने वाला है, क्या लगता है? देखिए, 2027 का जैसे हम लोग समाजवादी पार्टी के एक सहयोगी दल के रूप में हैं। माननीय अखिलेश जी इसी कार्यालय के उद्घाटन में आए थे, उनके हाथों से ही उद्घाटन हुआ है, उन्होंने हम लोग को सहयोगी के रूप में स्वीकार किया।
उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जी आए श्यामलाल पाल जी, वो भी हम लोग को सहयोगी के रूप में स्वीकार किए हैं। तो हम लोग जब जिस पार्टी के सहयोगी के दल में हैं, समाजवादी पार्टी के सहयोगी के रूप में हम लोग हैं, तो हम लोग सहयोगी जो समाजवादी पार्टी है उसी का काम करेंगे, उसी के लिए जनता के बीच में जाएँगे, उसी लेके जन-जन तक जाएँगे, घर-घर तक जाएँगे, उनकी नीति को बताएँगे, उनके काम से बातों को रखेंगे, उनके विचारों को रखेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। ये सब काम हम लोग करेंगे क्योंकि हम लोग सहयोगी दल हैं। आपने कहा कि हम सहयोगी दल है समाजवादी पार्टी के, तो क्या जिस तरह की उनकी नीतियाँ हैं और कहीं न कहीं वो भी उनके जो वोटर होते हैं अधिकतर मुस्लिम पक्ष के होते हैं, तो और बयान भी उनको देना होता है, तो जो अभी योगी जी का बयान था बँटोगे तो कटोगे, उसपे काफ़ी खिलाफत अखिलेश यादव ने की थी, तो किस हद तक देखते हैं आप इसको? देखिए, बँटोगे तो कटोगे, ये एक प्रकार से धमकी है। चाहे वो मुस्लिम को धमकी हो, चाहे बैकवर्ड को धमकी हो, चाहे दलित को धमकी हो, चाहे जिसको भी धमकी हो, ये धमकी है कि आप अगर हमारे साथ नहीं रहोगे तो कटोगे। तो कुल मिला के बीजेपी सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी ये धमकी है सभी को। देखिए, अब बीजेपी सरकार उस हद तक जाएगी जब अभी तक हमारे देश में कोई ऐसी राजनीति नहीं खेला है। अब बीजेपी वो राजनीति खेलेगी, अब खेल रही भी है, अब उससे कई गुना उस अथवा को, उस माहौल को उगान से बिगाड़ेगी राजनीति के चक्कर में, सत्ता के चक्कर में। हमारे पर देश में जो सुख चैन की राजनीति चलती थी, जो हम लोग एकदम स्वतंत्र रहते थे, आज आप देखो कोई स्वतंत्र नहीं है। ऐसे लगता है कि ये फिर अंग्रेजों की सरकार है, फिर हम लोग अंग्रेजों को गुलाम बनने के कगार पे आ गए हैं। यहाँ पे केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है और राज्य में भी सरकार बीजेपी की है। तो यहाँ पे मुद्दे क्या हैं? मुद्दे मुख्य हैं रोजगार के, ठीक है? मुद्दे मुख्य है सफाई के, साफ-सफाई के। तो आपको क्या लगता है कि इस सरकार में रोजगार और स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा है? देखो, हम आपको बताते हैं, जो रोजगार की बात करी हो, जो सफाई की बात आप कर रही हो, देखो जब पहली बार सत्ता में बीजेपी आई थी केंद्र में, तो उनको एक घोषणा पत्र में 15 लाख, समझ रहे हो? देश से जो हमारे देश का काला धन है विदेशों में उसको लाने की बात की थी। रोजगार पे बात किए थे, कहीं रोजगार नहीं है, ना काला धन आया, ना 15 लाख किसी खाते में। जब आपका अ, गृह मंत्री बोलता है ये सब जुमलेबाजी है, ये सब चुनाव में बोला जाता है, जनता को बहलाने के लिए, जनता को अपने पक्ष में करने के लिए। खुलेआम ये मंच से बोले हैं, मैं कोई वैसा बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुलेआम ये मंच से बोले हैं, ये सब जुमलाबाजी है। 4 संवाददाताओं के बीच में कान से अ, अमित शाह जी बोले हैं कि ये सब जुमलाबाजी है। रह गई कान से विकास की बात, विकास कुछ भी नहीं है, कुछ भी विकास नहीं है। आप रोड देख रही हो, रोड तो आपको अच्छा लग रहा है, ज़रा गली तो देखो आप, गली का सीवर तो देखो आप। अगर कोई कान से दूसरे देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आता है, जहाँ पे गंदगी होती है, वहाँ लोग कान से हरा पर्दा, लाल पर्दा टाँग देते हैं कि वो गंदगी उनको न दिखे। तो इसमें सब आप सुनो, जब G20 था हमारे वाराणसी में, आप जो सारनाथ भ्रमण करने जाते थे, जो हमारे गेस्ट आए थे विदेशों वाले, तो सारनाथ में आप देखो कहाँ-कहाँ वो पर्दा लगा था। आप खुद देखो, मैं बताता हूँ। तो गली बज-बजा रही है, सीवर बज-बजा रहा है, कौन-सा विकास, कौन-सा हुआ है? आप बताओ हमको। हमको क्या चाहिए? आम जनता को क्या चाहिए? सुख चैन और हमको सुविधा चाहिए कि हमको पानी का सुविधा मिले, हमको हर एक चीज़ का सुविधा मिले, हमको महँगाई का मार नहीं सहना पड़े। समझ रही हो ना? अभी हाल ही में नेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है और बन चुका है उत्तर प्रदेश में, जो कई सारी सुविधाएं उसमें आ रही हैं और रोजगार की बात की जाए तो जो सरकारी वैकेंसियां हैं वो भरी नहीं जा रही हैं। सुनो, ये जो सरकार है, ये रोज़गार पे एकदम विफल है। हर एक विभाग को वो निजी हाथों में देना। अभी देखो बिजली विभाग को लोग निजीकरण करने के धुआं में पड़े हुए हैं। बहुत से उसमें के जो लीडर हैं, जो यूनियन बिजली विभाग का जो लीडर होता है, यूनियन होता है, वो लोग इनके खिलाफ में धरना प्रदर्शन या सब चल रहा है। काली पट्टी सुनिए हमारी बात। उसके बाद जो आप बोले इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाओ और उसको आप दे दो निजी हाथ में। क्या मतलब है? क्या रोजगार दे रहे हो आप बताओ हमको। अब तो रोजगार चला गया निजी हाथ में, जो उसका लेगा, चाहे अंबानी ले चाहे अडानी ले, वो रोजगार देंगे।
आप कहाँ से रोज़गार दे रहे हो? आप तो रोज़गार छीन रहे हो, बिजली विभाग का रोज़गार छीन रहे हो, हर एक विभाग का आप दे रहे हो, रेलवे निजीकरण करने का है, सब कुछ तो आप छीन के दूसरे निजी हाथों में दे रहे हो। मेरा एक सवाल ये है कि अगर 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रदेश में आती है, तो जो कार्य योगी आदित्यनाथ ने निजीकरण कर दिया है, क्या उनको फिर से बहाल करेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, अभी मुझको उतना अधिकार नहीं है बोलने का, अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, सबसे पहले पुरानी पेंशन योजना लागू होगा, समझ गए ना? और गरीबों के विकास के लिए तरह-तरह की योजनाएँ चलाई जाएँगी, गरीबों के विकास के लिए, पिछड़ों के विकास के लिए, दलितों के विकास के लिए, तमाम तरह की योजनाएँ कान से चलाई जाएँगी। जो योजनाएँ समाजवादी पार्टी चलाई थी, वो योजनाएँ जो कान से योगी जी बंद किए हैं, उसको पुनः लागू किया जाएगा। ये जैसा कि मेरा मानना है, ऐसा होगा। तो ये थे राम बच्चन जी और इन्होंने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में आती है, तो जो पुरानी पेंशन की योजना है वो हम ज़रूर बहाल करवाएँगे और अपील करेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से कि गरीबों, दलितों की लिए योजनाएँ बनाई जाएँ। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।